मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इसके अरूज तक पहुंचा दिया था और ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि मैडम के मुकाबले में कम से कम पाकिस्तान में कोई और गुलकारा पैदा नहीं हो सकी। ये अलग बात है, बहुत सी सिंगर्स की अपनी आवाज़ का मुकाम था और उन्होंने अपना हक भी वसूल किया, लेकिन एक गुलकारा रूना लैला ऐसी थी जिनके बारे दावे किए गए कि उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। कई मौसीकारों ने रूना लैला को मलका तरन्नुम नूरजहां पर तरजीह देना शुरू कर दिया था और इनमें सरफरिस्त मौसीकार निसार बज़मी थे। रूना लैला को जब शोहरत मिलना शुरू हुई तो उन्होंने अपने रवैये से मैडम नूरजहां की दिलहज़ारी भी की थी और उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ था। और उस दौर में मंजर आम पर आने वाले गानों से वाकई ऐसा गुमान होने लग पड़ा था कि रूना लैला को मजीद वक्त मिल जाता और उनके खिलाफ साजिशें ना होती तो मलका तरन्नुम नूरजहां का चिराग 1972 में ही बुझ जाना था। लेकिन ये ख्वाब हकीकत ना बन सका। उसी दौर में एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ था जिसका जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन आज की इस इनकलाबी वीडियो में आपको मैं ये वाक़या सुनाने लगा हूँ कि जब हसन तारक ने 1971 में अपनी फिल्म उमराव जाने अदा बनाने का फैसला किया तो उन्होंने निसार बज़मी को इसका म्यूज़िक डायरेक्टर मुंतखब किया था। ये फिल्म 1972 में फिर रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म दरअसल हसन तारक की अपनी प्रोडक्शन थी। इस फिल्म को भी वो हस्बे मामूल गानों से सजा देना चाहते थे और मौसीकी पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए निसार बज़मी का इंतखाब उनकी मजबूरी बन गई। उनकी ये मजबूरी भी थी कि उनके पास ज़्यादा सरमाया नहीं था, मगर इस क्लासिक मूवी की तकमील में उन्हें निसार बज़मी की एक तरह से मदद भी दरकार थी, जो मुंह बोला उनसे मुआवजा तलब नहीं किया करते थे। निसार बज़मी ने हसन तारक से दो टोक अल्फाज में बात की थी और कहा था कि वो उनके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। हसन तारक जानते थे कि निसार बज़मी अंदर से अब मलका तरन्नुम नूरजहां से कुछ नाराज़ से भी रहते हैं और रूना लैला उन्हें बहुत ज़्यादा अपील करने लगी है, इसलिए वो खामोश ही रहे। फिल्म की मौसीकी तैयार की जाने लगी। सैफुद्दीन सैफ ने गाने लिखे थे और हर गाना लाजवाब था। निसार बज़मी धुन बनाते तो वो उस पर गाने लिखते चले जाते, लेकिन जब इस फिल्म का क्लाइमेक्स गाना उन्होंने धुन सुने बगैर आलम वजद में जाकर लिखा तो वो खुद तड़प उठे और उन्होंने निसार बज़मी को सिचुएशन के मुताबिक लिखा हुआ गाना सुनाया तो निसार बज़मी उसकी धुन बनाने में लग गए। लेकिन इस क्लाइमेक्स गाने की धुन बनाना उनके लिए चैलेंज बन गया। जो जो वो धुन बनाते चले गए उनके दिल से और दिमाग से गुबार भी उठता चला गया। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी चूंकि निसार बज़मी और हसन तारक के बड़े गहरे दोस्त थे, उन्होंने ये वाक़या मुझे सुनाते हुए बताया था कि उमराव जाने अदा का गाना जो रानी बेगम पर फरमाया गया था, वो गाना दरअसल पहले रूना लैला ने गाया था। अपने तौर पर अच्छा उन्होंने गाना गाया था, लेकिन निसार बज़मी मुतमिन नहीं हुए और फिर उन्होंने आयरन परवीन से भी ये गाना गवाया, मगर उनके दिल को जैसे बेचैनी लग गई। हसन तारक से कहा, मज़ा नहीं आ रहा, मेरी रूह मुतमिन नहीं हो रही। उमराव जाने अदा में 8 गाने शामिल किए गए थे और 7 गाने तो रूना लैला ही गा चुकी थी। कोर्स में भी उनके साथ दूसरी सिंगर्स ने गाने गाए थे। 8वां गाना रूना लैला से गवा कर निसार बज़मी को जैसे बेचैनी लग गई। हसन तारक से कहा कि फिल्म का यह क्लाइमेक्स सॉन्ग है और मुझे इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद किसी बड़ी कमी का एहसास होने लगा है, और वो कमी क्या हो सकती है। मेरे मन में यह गाना बैठ नहीं रहा। हालांकि उस वक्त आलम यह था कि जिसने भी इस गाने की धुन सुनी और रिकॉर्डिंग सुनी थी सब वाह वाह कर रहे थे, लेकिन निसार बज़मी का दिल इस गाने से किसी सूरत मुतमिन नहीं हो रहा था। हसन तारक ने कई दिनों की बेचैनी देखी तो निसार बज़मी से कहा, मैं जानता हूँ इस गाने की धुन को जिस आवाज़ और सोज और खनक की ज़रूरत है वो इसमें शामिल नहीं है और आपको चाहिए उस आवाज़ को भुला लें आप। निसार बज़मी कहने लगे कि मैं किस मुंह से उस आवाज़ को आवाज़ दूँ। हसन तारक कहने लगे, मैंने वादा किया था आपके काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, मगर कुदरत ने खुद आपको इस मकाम पर ला खड़ा किया है तो मैं चाहता हूं ये आसमान अब झुक जाए और ये गाना खुद आप मलका तरन्नुम नूरजहां से गवा लें तो अच्छा है। इस गाने और धुन को कुदरत ने खुद मैडम के लिए तख्लीक का मौका दिया है। मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस कश्मकश में मुब्तला हैं, आप इजाज़त दें तो मैं खुद मैडम से बात कर लूँ। निसार बज़मी कहने लगे, बिस्मिल्लाह कीजिए। वैसे मुझ तक पैगाम पहुंच चुका है कि मैडम नूरजहां नाराज़ हैं कि निसार बज़मी ने उन्हें नज़रअंदाज किया है इस फिल्म के लिए, तो मैं उनकी फिल्मों में अब गाने नहीं गाऊंगी। उन्होंने कल की लड़की से इस फिल्म के सारे गाने गवाए हैं। हसन तारक ने निसार बज़मी को यकीन दिलाया कि वो खुद मैडम नूरजहां को मनाकर लाएंगे। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि हसन तारक और मैडम नूरजहां में एक ज़माने में बहुत ज़्यादा दोस्ताना कायम था। ख़ास तौर पर हसन तारक ने जब अपनी फिल्म नींद में मैडम नूरजहां को हीरोइन के तौर पर कास्ट किया था और फिर इस फिल्म की कामयाबी ने मैडम नूरजहां को फिर से अरूज तक पहुंचा दिया था, तो मैडम और हसन तारक एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। इसलिए मैडम कभी हसन तारक की बात नहीं टाला करती थी। उस दिन मैडम इत्तेफाक से अपनी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में मौजूद थी। सबने देखा कि हसन तारक उन्हें अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में ख़ास तौर पर ले आए थे और निसार बज़मी के सामने ला बिठाया था।
मैडम बज़मी साहब को अपना उस्ताद भी कहा करती थी, लिहाजा उन्होंने ज़रफ़ का मुज़ाहिरा दिखाया और जब उन्हें निसार बज़मी ने माजरत करते हुए ये कहा, मैडम ये गाना ऐसा है जिसकी रूह आप है, तो मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैडम ने इस गाने का ट्रैक सुना और बोली, बज़मी साहब आपको मुझ पर इतना मान है तो फिर यह गाना अभी रिकॉर्ड करा ले। देखने वालों ने देखा कि चंद बार रिहर्सल के बाद मैडम ने यह गाना रिकॉर्ड कराया तो इस गाने की उठान और सोच ही कुछ और था। मैडम जब रिकॉर्डिंग से बाहर निकली तो निसार बज़मी ने ज़िंदगी में पहली बार वो काम किया जो आज तक वो नहीं कर पाए थे, ना ही उनकी ये शान थी। अपनी जेब से नोट निकाले और सारे पैसे मैडम पर निछावर कर दिए और कहा, लोग सच ही बोलते हैं, नूरजहां का मुकाबला सिर्फ नूरजहां कर सकती है, कोई और नहीं। अफाकी साहब बताया करते थे, उमराव जाने अदा जब रिलीज हुई तो इस एक गाने ने फिल्म का मुकद्दर ही बदल डाला। ये गाना उस दौर का सुपरहिट गाना साबित हुआ। उमराव जाने अदा जब रिलीज हुई तो इस एक गाने ने फिल्म का मुकद्दर ही बदल डाला। ये गाना उस दौर का सबसे सुपरहिट गाना साबित हुआ। ये गाना रानी बेगम पर चूंकि फिल्माया गया था तो रानी बेगम ने इस गाने में ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि सिनेमा हॉल में बैठी हुई खवातीन की चीखें निकल गईं। पाकिस्तान के बाज़ारे हुस्न का ये गाना फेवरेट गाना बन गया। रेडियो पर तो रोज़ाना सुना जाने लगा था। रानी बेगम को इस गाने और फिल्म ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और रानी बेगम ने मलका तरन्नुम नूरजहां के एजाज़ में इंतहाई शानदार डिनर दिया। सारी फिल्म इंडस्ट्री के चेहरों को बुलवाया और मलका तरन्नुम नूरजहां के कदमों को छूकर रानी बेगम ने कहा था, मैं तो 6-7 साल से वो मुकाम पैदा ना कर सकी, मगर मैडम के इस एक गाने की बदौलत मुझे शान और शौकत मिल गई है। रानी बेगम ने उस रात सोने का ताज मलका तरन्नुम नूरजहां को ख़ास तौर पर तोहफे में दिया था। आपको ये बात भी बताते चलें, रानी बेगम की इस तकरीब में रूना लैला ने शिरकत नहीं की थी।